नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके लिए सितंबर के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आपके फाइनेंसेस के लिहाज से, आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर में क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या क्या कोई बदलाव जो है वो आने वाले हैं। तो इस महीने के ग्रहों के गोचर से आप किस तरीके से प्रभावित होने वाले हैं कर्क राशि के अनुसार, आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। इसी के साथ सितंबर के महीने में कई सारे पर्व, कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे बड़े बदलाव जो हैं वो प्लैनेट के ट्रांजिट्स की वजह से भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में कौन से ऐसे त्योहार, कौन से ऐसे पर्व जो हैं जो पड़ रहे हैं, क्या कुछ विशेष आपको इस महीने के दौरान करना चाहिए। सबसे पहले इस हफ्ते यानी कि सितंबर का जो पहला हफ्ता है उसमें ही 7 तारीख को चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है और ये चंद्र ग्रहण भारत में यानी कि हमारे देश में दृश्य होगा। इसी के साथ 7 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष जिसे हम कहते हैं वो भी प्रारंभ हो रहा है और पहले ही श्राद्ध पे, पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है। 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक पितृ पक्ष का समय जो है वो रहने वाला है और 22 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगे शारदीय नवरात्रे, जिसकी नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा यानी कि विजयदशमी का महापर्व। इसी के साथ इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो 21 अगस्त से 14 सितंबर तक महालक्ष्मी व्रत जो है वो भी चल रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए भी ये समय जो है ये अच्छा है और ये विशेष है। अब ये महीना जो है उसमें आपको कई सारे बदलाव, ट्रांजिट्स जो है प्लैनेट्स के देखने को मिलेंगे। इस समय के दौरान मंगल और बुध ग्रह जो है वो युति करने वाले हैं, साथ में सूर्य और केतु जो हैं वो भी युति करेंगे। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, इसीलिए इस समय के दौरान चंद्रमा और राहु से समसप्तक में जो है वो केतु और सूर्य जो है वो युति में रहेंगे, तो वो भी एक विशेष चीज़ है। और आपके लिए ये समय जो है, आपकी राशि के लिए ये महीना जो है वो विशेष करके खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस ग्रह को यानी कि चंद्रमा जो है जो प्रभावित होने वाला है राहु से ग्रहण के कारण, चंद्र ग्रहण के कारण, वो आपकी राशि का स्वामी ग्रह माना गया है। यानी कि कर्क राशि को जो ग्रह सबसे ज्यादा तीव्र तरीके से अपने जीवन में प्रभावित करता है वो है आपकी राशि का स्वामी जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह माना गया है जो आपकी इमोशंस का कारक माना जाता है, आपकी मानसिक सोच को सबसे ज्यादा तीव्र तरीके से प्रभावित करता है और ये तरल यानी कि जल का कारक भी माना जाता है। और इसीलिए इमोशंस में फ्लक्चुएशन, वल्नरेबिलिटी या फिर आपको इस समय के दौरान कुछ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मानसिक तौर पर आपको कुछ अस्थिरता जो है वो इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से भी अपने जीवन में महसूस करनी पड़ सकती है या हो सकती है सितंबर के महीने के दौरान। तो इसीलिए जो पहला हफ्ता रहने वाला है आपके लिए थोड़े से मानसिक कष्ट या परेशानियां जो है वो लेकर आता हुआ भी नजर आता है डेफिनेटली। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और केतु जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस महीने के दौरान जो है 16 सितंबर तक सूर्य जो है वो केतु के साथ युति में रहने वाले हैं। इस कारण से भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये युति जो है स्पेसिफिकली आपकी राशि से सेकंड हाउस में हो रही है। सेकंड हाउस में यानी कि जो दूसरा भाव माना गया है कुंडली का, ये आपके जीवन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी कुटुंब, आपकी फैमिली लाइफ को और साथ के साथ में अगर हम बात करें तो आपके लिए आपके धन का भी भाव जो है वो माना गया है। श्रम करके, परिश्रम करके, मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं व्यवसाय से, नौकरी से, इस तरीके से वो पैसा जो है वो सेकंड भाव पे उसका प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा डलता है। तो ऐसे में सेकंड हाउस में सबसे पहले केतु की प्लेसमेंट होने की वजह से इस समय के दौरान आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे भी अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर पैसा किसी को उधार दे रहे हैं तो वो पैसा आपको बहुत जल्दी से वापसी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहीं पर भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पैसा किसी को लोन देने में, कर्ज देने में, लैंड करने से पहले आपको कई बार जो है वो सोचने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर, क्योंकि अभी सूर्य की प्लेसमेंट हो रही है और सूर्य एक ऐसा ग्रह माना गया है जो कि सत्ता और अथॉरिटी और गवर्नमेंट को गवर्न करता है, तो हाँ कुछ गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड जो है वो आपको इस समय के दौरान मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की सहायता चाहिए, उस सहायता के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा धन लाभ जो है वो मिल सकता है इस महीने के दौरान।
अगली चीज ये है कि मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल 28 जुलाई से कन्या राशि में प्लेस्ड है और उसके बाद में तुला राशि में ट्रांजिट करेगा, जो आपकी राशि से तीसरे और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों को प्रभावित करेगा। और यहाँ पे मंगल और बुध जो है, इन दोनों ग्रहों की युति भी रहने वाली है। तो तीसरे और चतुर्थ भाव में जब मंगल और बुध की युति होगी तो सबसे पहले आपके परिश्रम में, आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बूस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ऑल ओवर आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन जो है वो बेहतर होती हुई नजर आती है। अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, किसी शॉर्ट जर्नी पे जाने की सोच रहे हैं, तो उससे भी आपको कुछ अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में, या अगर आप कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस लिहाज से भी कुछ अच्छे शुभ योग जो है वो कुछ लोगों के लिए बनते हुए डेफिनेटली नजर आएंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध और मंगल जो है वो खुद नेचुरली स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो आपके लिए ये जो योग संयोग है वो और ज्यादा प्रबल तरीके से कार्य करते हुए डेफिनेटली आपको नजर आने वाले हैं। गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में इस समय के दौरान प्लेस्ड है, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव की राशि में है। और 12वें भाव में गुरु की प्लेसमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा, अगर आप विवाह के योग्य हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिले उस चीज़ की वजह से करना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि अगर विवाह हो चुका है तो पति पत्नी के संबंधों में, रिश्तों में कुछ कड़वाहट या कुछ खटास जो है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको इस समय के दौरान ज़्यादा परेशान कर सकती है। स्पेसिफिकली पेट से जुड़ी हुई या लिवर से जुड़ी हुई जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी राशि अनुसार ज़्यादा इस समय के दौरान परेशान कर सकती है, या आपकी मानसिक कहीं ना कहीं पीड़ा को भी बढ़ा सकता है, मेंटल स्ट्रेस को भी आपके लिए बढ़ाता हुआ नजर आता है। विशेष चीज इस महीने आप लोगों के लिए ये भी है कि लग्जरी प्रोवाइड करने वाला ग्रह जिसे हम कहते हैं शुक्र जो है वो इस समय के दौरान कर्क राशि में प्लेस्ड है और उसके बाद में ये ट्रांजिट करके सिंह राशि में जाएगा। तो जब शुक्र जो है वो आपकी राशि में और साथ में सेकंड हाउस की राशि, दोनों ही भावों को प्रभावित करेगा, तो इससे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, कुछ नया खरीदने की अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली लाता हुआ नजर आएगा आपको। और कहीं ना कहीं जो आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके जो वैवाहिक संबंधों में या जीवन में कुछ खटास या परेशानी आ रही है, शुक्र की शुभ दृष्टि की वजह से सप्तम भाव पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उसको आप विद कम्युनिकेशन, विद अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की बातों को जानकर, उनकी क्या सोच है उसको समझकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये शुभ दृष्टि आपको कुछ लाभ भी जो है वो दे सकती है, स्पेसिफिकली आपकी मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं। अब कई सारे उतार चढ़ाव आपको इस महीने के दौरान देखने को तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो अब इन उतार चढ़ावों की अगर हम बात करते हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है? बचने के लिए आपको करना होगा एक उपाय, और अगर ये एक उपाय आप करते हैं तो उससे नेचुरली सिर्फ इस महीने के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा, उसकी ऊर्जा जो है वो बलवान होती है, जिससे आप हमेशा, अगर आपको इमोशनल, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है, एंग्जाइटी महसूस करते हैं, जल्दी से डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें आप अपने दिल पे लगा लेते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में या लोगों के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में आपको कहीं ना कहीं परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उन सभी चीज़ों में आपको एक अच्छा बदलाव और एक अच्छा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। अपने स्नान वाले जल में आपको 1 या 2 चुटकी जो है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का जो पाउडर होता है, वो डालकर आपको नियमित रूप से स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सैंडलवुड पाउडर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर चंदन का इत्र जो होता है उसकी भी कुछ बूंदे डाल के आप अपने स्नान वाले जल में अगर उससे स्नान करते हैं, और विशेष करके आपको ये स्नान जो है वो सोमवार के दिन तो डेफिनेटली करना है, इसे मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे चेंजेस और बदलाव जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार हमारे तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।